हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएसवी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। अगर आपके घर में किसी का भी बर्थडे आने वाला है या कोई पार्टी करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो मेरी ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उस टाइम पूरी प्लानिंग करी थी मैंने कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जब आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहें। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जैसे अगर मान लो आप अपने बच्चे का या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्री बर्थडे फोटोशूट करवाते हैं आजकल लोग बाग। मैंने भी करवाया था गुड़िया का। तो उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट फोटोग्राफर के पास गए, उसने फोटोज क्लिक कर लिया और हो गया। क्या होता है, जैसे पहले तो आप सबसे पहली चीज़ जो आपको उसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने एरिया में जो भी फोटोग्राफर्स हैं अच्छे अच्छे, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है? तो आप उनको जैसे ही मैसेज करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको अपनी डिटेल्स और फोटोज़ वगैरह सब कुछ सेंड कर देंगे। आप उसमें से देख लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है, मतलब फोटोज़ वगैरह, और एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए उनमें से। ठीक है? आप फिर आपने उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए फोटोग्राफर्स, देन आप उनसे कांटेक्ट करके ये चीज़ पता करिए कि आपका टाइम उनके टाइम से मैच हो रहा है या नहीं। और ये चीज़ आपको करनी है ऑलमोस्ट बर्थडे के 1 महीने पहले। क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे फोटोज क्लिक करवाएंगे, फिर आप वो लोग आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करेंगे, फिर आप उसमें से फोटोज सेलेक्ट करेंगे और उन्हें वापस सेंड करेंगे, फिर वो आपको फोटोज एडिट करके देंगे। तो इस प्रोसेस में भी एक टाइम लग जाता है। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप उस पहले ही प्लान कर लीजिए, सब कुछ एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपसे कोई चीज़ रह नहीं जाए, है ना। तो जैसे प्री बर्थडे फोटोशूट आपने करवाया, और इसके अंदर भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप वो लोग आपको बैकग्राउंड सेंड करते हैं बहुत सारे, तो उनमें से आपको पसंद करने होते हैं कि आपको कौन से बैकग्राउंड्स चूज करने हैं अपने फोटोशूट के लिए। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चे की ड्रेसेस रखनी पड़ती है। बच्चे के साथ क्या होता है, जैसे छोटे होते हैं तो वो ड्रेसेस गंदी कर लेते हैं, कुछ भी गिरा लेते हैं, या नहीं आती है उस टाइम पे, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ना आप एक्स्ट्रा 2-3 ड्रेसेस रखिए, वो ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आप केक स्मैश करवा रहे हैं, तो जैसे मैंने करवाया था गुड़िया का, तो उस टाइम पे क्या रखना है, आपको एक टॉवल भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। क्योंकि लास्ट में जैसे वो केक स्मैश करके बच्चा गंदा हो जाता है, तो वो लोग आपको गर्म पानी वगैरह सब दे देते हैं। आप बच्चों को नहला के आराम से वहीं पे तैयार कर लीजिए उसको। और इसके अलावा आप उनसे अगर आप पूछेंगे ना कि भाई कितना टाइम लगता है फोटोशूट के अंदर, वो आपको बोलेंगे हाँ 3 से 4 घंटे। बट आप ये सोच के चलिए कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही लगेंगे। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, देखो वो बीच में सो भी जाता है, या फिर मान लो फीड करने लग जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप बार बार उनके ड्रेसेस चेंज करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बच्चे ऐसे में। तो जैसे हमने हमारी गुड़िया का करा था, तो फोटोशूट स्टार्ट हुआ था 3 बजे के आसपास, और हम लोग फ्री हुए थे ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे रात को। तो ये है, और मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर कर दूंगी उसके प्री बर्थडे फोटोशूट की, तो आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको फोटोग्राफर से ये भी बात कर लेनी चाहिए कि आपका जो फोटोशूट है वो इंडोर रहेगा या आउटडोर रहेगा। जैसे गर्मी का टाइम है या फिर बारिश का टाइम है, तो उस टाइम पे अच्छा रहेगा कि अगर आप इंडोर फोटोशूट ही करवाएं तो। क्योंकि इतनी गर्मी में फोटोशूट करना अपने लिए भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे के लिए भी। और इसके अलावा, है ना, आप अगर छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ खाने का लेके जाइए। जैसे 1 साल का बच्चा हो जाता है तो वो इजीली सॉलिड खा लेता है। तो आप क्या उनके लिए 2-3 डिब्बे रख लीजिए, कि किसी के अंदर कुछ रख लिया, किसी के अंदर कुछ खाने को रख लिया, ताकि बच्चे को बीच बीच में आप खिलाते रहिए, फीड करवाते रहिए, ताकि बच्चा क्या परेशान नहीं होगा।
तो ये बात हो गई है प्री बर्थडे फोटोशूट की कि आपको उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर सेकंड चीज़ आती है गेस्ट लिस्ट। तो आपको पता ही होगा कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, तो गेस्ट लिस्ट हम तैयार करते हैं। और गेस्ट लिस्ट इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें जब यही नहीं पता होगा कि कितने गेस्ट आ रहे हैं तो हम वेन्यू किस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो आप एक गेस्ट लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें भी है ना, अगर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप बड़ों का अलग लिखिए और बच्चों का अलग लिखिए। क्योंकि मान लो अगर आप रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको पता रहेगा कि कितने बच्चे हैं, आपको कितने रिटर्न गिफ्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो जैसे आपने गेस्ट लिस्ट तैयार कर ली है, उस अकॉर्डिंग फिर आप थर्ड चीज़ आ जाती है वेन्यू। आप वेन्यू डिसाइड कीजिए कि किस जगह करना है हमें। उसमें भी आपको बैंक्वेट हॉल चाहिए या ओपन एरिया चाहिए। जैसे मैंने काशवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उसमें हमने हॉल भी रखा था और ओपन एरिया भी रखा था, ताकि बच्चों को भी खेलने के लिए जगह मिल जाए प्रॉपर, और लेडीज़ भी आराम से अंदर कंफर्टेबल होके बैठ सके, डांस वगैरह कर सकें। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। मैंने काशवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था गोपाला रेस्टोरेंट में, जो कि जयपुर में है, राजस्थान, और एयरपोर्ट के पास सिद्धार्थ नगर में है। ये आपको इजीली मिल जाएगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा होटल था वो। वहाँ पे खाना वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब उनसे बात करेंगे ना, होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से, तो आप उनसे पूछ लीजिए। उनके पास क्या होता है ना, पार्टीज के लिए स्पेशली पैकेजेस होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम, तीन थे जहाँ मतलब हमने करा था। तो उसके अंदर उनकी अलग अलग रेट्स होती है और उसी के अंदर आपको स्टार्टर्स के लिए स्नैक्स और डिनर और वो सारे मतलब मेन कोर्स, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बता रखा होता है कि भाई इसके अंदर कितने ऑप्शंस हैं और दूसरे में कितने ऑप्शंस हैं, इस तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो मुझसे एक गलती हुई वो ये थी कि क्या होता है ना, आपको वेटर के लिए भी पहले ही बात करनी पड़ती है कि आपको सर्व करने के लिए वहाँ पे उस टाइम पे कितने वेटर्स चाहिए। तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने बात नहीं करी थी। और लास्ट टाइम पे उन्होंने हमें सिर्फ 2 या 3 वेटर्स दिए थे जो कि सफिशिएंट नहीं थे। तो वो थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप डिसाइड करें अपना मेन्यू और आप बात करें वेन्यू से रिलेटेड सब कुछ डिसाइड करें, तो उस टाइम पे ना ये भी मेंशन करें कि आपको कितने वेटर्स चाहिए उस टाइम पे। ठीक है? तो ताकि उस टाइम आपको दिक्कत नहीं होती है ना, वो ईज़िली वो सबको सर्व कर देंगे, सब कुछ वही सँभाल लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है रिटर्न गिफ्ट्स। जैसे बच्चे का बर्थडे है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों को देने के लिए। जैसे आप स्टेशनरी आइटम्स दे सकते हैं, या फिर आप उनको टॉयज़ दे सकते हैं अगर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो, या फिर आप चॉकलेट्स दे सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो दिया था, मैंने एक चॉकलेट बॉक्स दिया था बच्चों को, तो उसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी। और अच्छा था, वो बच्चे खुश हो गए थे उसको देख के। उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी और इसके साथ ही रिटर्न गिफ्ट जैसे बच्चों को दे दिया और एक्स्ट्रा रखिए। जैसे अगर मान लो आपने लिस्ट बनाई है, उसके अंदर आपके 15 बच्चे हो रहे हैं कि भाई 15 बच्चे हैं जिनको अपन को रिटर्न गिफ्ट देना है, बट फिर भी कोशिश कीजिए ज़्यादा नहीं तो 2-3 तो एक्स्ट्रा रखें, अदरवाइज 4-5 सफिशिएंट है। अब जैसे 15 है तो आप 20 के आसपास या 18 के आसपास रिटर्न गिफ्ट्स रखिए। हाँ जी, तो अब बारी आती है डांस की। पार्टी हो और डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है और वो ये है कि आपको एक प्लेलिस्ट पहले से ही तैयार करके रखनी है गानों की, ठीक है? ताकि आपको उस टाइम पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यू। अपन क्या सोचते हैं ना, उस टाइम पे फटाफट फ़ोन उठाया और टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं सॉन्ग्स को। कई बार फिर नेट प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो, तो इसलिए अच्छा है सब सॉन्ग्स आप ऑलरेडी डाउनलोड करके रखिए ताकि उस टाइम पे फटाफट आपने कनेक्ट किया और स्टार्ट हो गया और आपकी डांस में कोई रुकावट ना आए, ठीक है? आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। अब पार्टी है तो कोई ना कोई थीम भी होगा डेकोरेशन का, तो वो भी आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है कि आपको किस थीम पे पार्टी रखनी है। और अगर आपको उसके अकॉर्डिंग कोई ड्रेस कोड रखना है तो आप ये चीज़ अपने इनविटेशन कार्ड में मेंशन कर दीजिए ताकि भाई लोग उसे देख के फॉलो करें, वही ड्रेस कोड पहन के आए। इसके साथ ही आपको अपनी बच्चे की, अपने हस्बैंड की, मतलब अपने फैमिली वालों की सबकी ड्रेसेस पहले से ही डिसाइड करके रखनी चाहिए ताकि उस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अपन को पता रहता है कि अपन को क्या ड्रेस पहनना है। अगर आपको स्टिचिंग वगैरह करवानी है तो आप करवा लीजिए। ये जो सारी प्लानिंग है ना बर्थडे की, ऐसा लगता है कि
अरे क्या है, एक बर्थडे पार्टी तो है छोटी सी, जाना है, खाना है और आ जाएंगे, क्या ज्यादा तैयारी करनी है। बट ऐसा नहीं होता है। जो तैयारी करता है ना उसे ही पता है कि कितना कुछ करना पड़ता है। और ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो वो पार्टी और अच्छी हो जाती है, यादगार हो जाती है आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट इतना तो बनता है। तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, जैसे थीम आपने डिसाइड कर लिया है बच्चे का, उस अकॉर्डिंग ही आप ड्रेस रखिए। इनफैक्ट केक भी आप उसी थीम पर रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने मेरी गुड़िया के बर्थडे की थीम रखी थी जंगल थीम। कॉमन है, कुछ अलग नहीं था इसके अंदर। तो जैसे मैंने केक भी फिर उसी थीम के अकॉर्डिंग तैयार करवाया था। अब बारी आती है फोटोग्राफर की। आपको बर्थडे के लिए एक फोटोग्राफर भी हायर करना पड़ेगा। और उससे आप ये बात ज़रूर कर लीजिएगा कि जैसे बर्थडे के क्या हाइलाइट्स बनते हैं, मतलब आजकल तो नॉर्मल सी चीज़ है ये, हर कोई हाइलाइट्स बनवाता है, बट उसके लिए ना एक अलग कैमरा आता है। तो क्या होता है, आप उसको एक बार पहले ही ये चीज़ बता देंगे ना कि हमें हाईलाइट भी बनवाना है, तो वो कैमरा लेके आएंगे। नहीं तो लास्ट टाइम पे आप उसको बोलेंगे और वो बोल देगा कि अरे हम तो वो वाला कैमरा लाए नहीं। तो इसलिए आप उससे पहले ही बात करके रख लीजिए। ये सारी प्लानिंग जो है ये आपको ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले कर लेनी है, पूरी लिस्ट बना लेनी है, सब लोगों को कॉल्स कर देने हैं। ये सारी चीज़ें टाइम से हो जाएँगी तो क्या है ना कि लास्ट टाइम पे हड़बड़ी नहीं होगी और आप बिल्कुल फ्री हो जाएँगे। और मान लो कोई और नई चीज़ भी आपको याद आती है कि अरे ये चीज़ रह गई है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में। क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आप कोई किसी तरीके के कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जैसे बच्चों की पार्टी है तो आप उसमें कुछ गेम्स भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी बोर नहीं होंगे। और या फिर इसके अलावा कुछ और झूले वगैरह होते हैं बच्चों के, या जंपिंग के लिए होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप रख सकते हैं ओपन एरिया में, ताकि बच्चे क्या करेंगे ना, वहाँ बिजी रहेंगे और वहीं खेलते रहेंगे, ताकि आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये चीज़ मैंने भी करी थी। मैंने वो पर्टिकुलर इसीलिए रखवाया था ताकि सारी मम्मियाँ स्पेशली फ्री रह सके उस टाइम पे। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे मम्मी के ही चिपकते रहते हैं और फिर वो या फिर बोर होते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, तो वो पेरेंट्स एंजॉय कर पाते हैं उस पार्टी को और ना ही बच्चे। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए भी ध्यान रखिए, उनके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए ताकि वो भी अच्छे से एंजॉय कर पाए उस पार्टी को। और आप है ना डेकोरेशन वाले से ये बात पहले कर लीजिए। जैसे मान लो आपकी पार्टी का टाइम आपने डिसाइड कर रखा है 6 बजे का, तो है ना आप उसको पहले बोल दो कि हमें तो भाई 5 बजे तक हमारा काम कंप्लीट चाहिए। क्योंकि उनको भी टाइम लग ही जाता है, वो ऊपर नीचे हो ही जाता है टाइम। और एक चीज़ और कि आप खुद अगर पॉसिबल है, अगर आप वहाँ वेन्यू पे पहले पहुँच सके तो अच्छी बात है। नहीं तो आप अपनी फैमिली में से किसी भी एक बंदे को वहाँ पे पहले ही भेज दीजिए, ताकि वो ध्यान रखे कि डेकोरेशन जैसे आपने सोची थी वैसी हुई है नहीं हुई है, और थीम वही है ना, कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप पता चला लास्ट मोमेंट पे वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर एकदम से आपको ही सरप्राइज़ मिल गया कि प्लान क्या किया था, हो क्या गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब करते हैं लेडीज़ की बात। देखिए, अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो सीधी सी बात है कि आप अच्छा दिखना चाहेंगी, अच्छे से प्रॉपर तैयार होना चाहेंगी, तो उसके लिए आपको पार्लर जाना पड़ेगा। और पार्लर की बुकिंग भी आप पहले से ही करवा के रखिए एडवांस में, ताकि उस टाइम पे ऐसा नहीं हो कि आप पहुँचे और आपको बुकिंग नहीं मिली और मना कर दिया गया, कुछ भी इस तरीके का। तो सेफर साइड चलिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप इजीली उनको पहले ही प्लान कर सकते हैं, पहले आपको सबको कॉल्स कर सकते हैं, पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो पार्लर में भी आप पहले ही कॉल करके बुकिंग ले लीजिए, ताकि उस दिन आप डायरेक्ट जाएं और फटाफट से तैयार होके बर्थडे पे टाइम से पहुंच सके। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से मेरा माइक बंद हो गया था, मैं ऑन करना भूल गई थी। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे काशवी के टाइम पे है ना, मैंने बर्थडे प्लान करना उसको बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। ये मान लो कि वो पैदा हुई थी ना, तब उसके थोड़े टाइम बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लान करना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और टाइम के साथ साथ इसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस भी होते गए, क्योंकि कभी कोई कुछ सजेस्ट करता, कोई कुछ। तो वो सब चीजें मैं अपने दिमाग में रख रही थी, उन चीजों को एक जगह नोट डाउन कर रही थी, ताकि जब टाइम आएगा बर्थडे सेलिब्रेशन का तो उस टाइम में उन सारी बातों का ध्यान रख सकूं, कोई चीज मिस ना हो। बट फिर भी हो ही जाती है देखो। और मैं बर्थडे की छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी, आप वो देख
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।